बिहार के आर्थिक पुनर्निर्माण के लिए रणनीतिक रूपरेखा। चीन के हेनान मॉडल और केरल के अतिथि श्रमिक मॉडल का तुलनात्मक विश्लेषण एवं अनुप्रयोग। कार्यकारी सारांश। बिहार राज्य वर्तमान में एक ऐसे ऐतिहासिक मोड़ पर खड़ा है जहां उसके पास विशाल जनसांख्यिकीय लाभांश डेमोग्राफिक डिविडेंड उपलब्ध है, लेकिन साथ ही वह रोजगार सृजन और श्रमिकों के पलायन की गंभीर चुनौतियों से जूझ रहा है। 13 करोड़ से अधिक की आबादी और राष्ट्रीय औसत से काफी कम औसत आयु के साथ बिहार के पास मानव पूंजी का एक विशाल भंडार है। हालांकि ये लाभांश ऐतिहासिक रूप से शेष भारत और दुनिया के लिए एक श्रम आरक्षित लेबर रिजर्व के रूप में कार्य करता रहा है। बिहार से होने वाला पलायन अक्सर विकल्प के बजाय बाध्यता डिस्ट्रेस माइग्रेशन का परिणाम होता है, जिसके परिणामस्वरूप राज्य में घरेलू पूंजी निर्माण की दर कम रही है और एक स्थायी कृषि संकट बना हुआ है। आगामी दशक में बिहार के लिए केंद्रीय नीतिगत चुनौती केवल प्रवासन को प्रबंधित करना नहीं है, बल्कि एक संरचनात्मक परिवर्तन स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन को अंजाम देना है जो स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन करे और साथ ही अपने मोबाइल कार्यबल के लिए सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करे। इस बहुआयामी चुनौती को संबोधित करने के लिए ये रिपोर्ट दो विशिष्ट लेकिन अत्यधिक प्रासंगिक विकासात्मक प्रतिमानों का एक विस्तृत और संपूर्ण तुलनात्मक विश्लेषण प्रस्तुत करती है। पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का हेनान मॉडल और भारत के केरल राज्य का अतिथि श्रमिक मॉडल। हेनान मॉडल औद्योगिक हस्तांतरण और वापसी उद्यमिता इंडस्ट्रियल ट्रांसफर एंड रिटर्न एंटरप्रेन्योरशिप की रणनीति का प्रतिनिधित्व करता है। हेनान, जो ऐतिहासिक रूप से चीन का सबसे बड़ा श्रम निर्यातक प्रांत मुख्य रूप से किसान श्रमिक या पेजेंट वर्कर्स रहा है, ने खुद को एक कृषि प्रधान क्षेत्र से एक वैश्विक विनिर्माण केंद्र विशेष रूप से झेंझाओ में आईफोन सिटी में सफलतापूर्वक बदल दिया। ये परिवर्तन राज्य के नेतृत्व में बुनियादी ढांचा निवेश, आक्रामक एंकर किराएदार अधिग्रहण जैसे फॉक्सकॉन और तटीय प्रांतों से लौटने वाले श्रमिकों के लिए स्थानीय उद्यम शुरू करने हेतु व्यापक नीतिगत समर्थन द्वारा संभव हुआ। इसके विपरीत केरल मॉडल एक कल्याण और अधिकार आधारित दृष्टिकोण वेलफेयर एंड राइट्स बेस्ड अप्रोच का प्रतिनिधित्व करता है। एक गंतव्य राज्य के रूप में जहां जनसंख्या तेजी से बूढ़ी हो रही है और श्रम की कमी है, केरल ने अंतर्राज्यीय प्रवासी श्रमिकों, जिन्हें सम्मानपूर्वक अतिथि श्रमिक कहा जाता है, के लिए एक संस्थागत ढांचा विकसित किया है। आवास, स्वास्थ्य बीमा और अपना घर आवास जैसी योजनाओं के माध्यम से यह मॉडल सामाजिक समावेशन, श्रम की गरिमा और राज्य अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा पर जोर देता है। ये रिपोर्ट इन मॉडलों को संश्लेषित कर एक बिहार हाइब्रिड फ्रेमवर्क का प्रस्ताव करती है। विश्लेषण से पता चलता है कि बिहार को प्रवासन प्रवाह को उलटने के लिए हेनान मॉडल की औद्योगिक आक्रामकता, विशेषकर गया में झेंझाओ जैसी समानांतर व्यवस्था बनाने के लिए को अपनाने की आवश्यकता है, जबकि साथ ही अपने कार्यबल की सुरक्षा के लिए केरल मॉडल की संस्थागत कल्याण वास्तुकला को लागू करना होगा। रिपोर्ट बिहार की हालिया पहलों जैसे चनपटिया स्टार्टअप जोन और टेक्सटाइल एंड लेदर पॉलिसी 2022 की सफलताओं और विफलताओं की गंभीर समीक्षा करती है। ये बिजली की पहुंच और बाजार लिंकेज जैसी संरचनात्मक बाधाओं की पहचान करती है जो हेनान के शुरुआती दौर की चुनौतियों को प्रतिबिंबित करती हैं। ये दस्तावेज 15,000 शब्दों में विस्तृत है और इसे नीति निर्माताओं, अर्थशास्त्रियों और विकास विशेषज्ञों के लिए एक संदर्भ ग्रंथ के रूप में तैयार किया गया है। 1. प्रस्तावना: बिहार में प्रवासन की राजनीतिक अर्थव्यवस्था। 1.1 जनसांख्यिकीय और आर्थिक संदर्भ। बिहार का आर्थिक परिदृश्य उच्च क्षमता और निरंतर कम प्रदर्शन के विरोधाभास से परिभाषित होता है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार राज्य ने अपने सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) में 14.3% की प्रभावशाली वृद्धि दर दर्ज की है, जो इसे देश के सबसे तेजी से बढ़ते राज्यों में से एक बनाती है और इसका आकार 8.54 लाख रुपये करोड़ तक पहुंच गया है। हालांकि इस शीर्ष पंक्ति की वृद्धि के बावजूद अर्थव्यवस्था की संरचनात्मक बनावट में असंतुलन बना हुआ है। कृषि अभी भी आधे से अधिक कार्यबल को रोजगार देती है, फिर भी श्रम बल भागीदारी दर LFPR 43.4% के चिंताजनक स्तर पर है, जो राष्ट्रीय औसत 56.0% से काफी कम है। यह असमानता लैंगिक आयाम में विशेष रूप से तीव्र है, जहां पुरुषों के लिए 70.6% की तुलना में महिला LFPR मात्र 15.6% है। स्थानीय अर्थव्यवस्था की अपनी बढ़ती युवा आबादी को समायोजित करने की यह संरचनात्मक अक्षमता प्रवासन को एक आजीविका रणनीति के रूप में संस्थागत बना देती है। आर्थिक सर्वेक्षण इस बात पर प्रकाश डालता है कि प्रवासन के पैटर्न में ग्रामीण क्षेत्रों के युवा पुरुष हावी हैं, जो दिल्ली, महाराष्ट्र, पंजाब और तेजी से केरल जैसे शहरी केंद्रों की ओर बढ़ रहे हैं। ये प्रवासन केवल एक आर्थिक घटना नहीं है,
यह एक सामाजिक सांस्कृतिक घटना है। यद्यपि यह प्रेषण रेमिटेंसेस के माध्यम से ग्रामीण उपभोग और गरीबी उन्मूलन को बनाए रखने के लिए एक महत्वपूर्ण जीवन रेखा प्रदान करता है, लेकिन इसके परिणामस्वरूप प्रतिभा पलायन, ब्रेन ड्रेन और श्रम पलायन, ब्रॉन ड्रेन भी होता है, जो राज्य को उसके सबसे उत्पादक जनसांख्यिकीय समूहों से वंचित करता है। 2020 के कोविड-19 महामारी और उसके बाद के रिवर्स माइग्रेशन संकट ने इस कार्यबल की अत्यधिक संवेदनशीलता को उजागर किया, जिससे राज्य को बाहरी प्रवासन पर अपनी निर्भरता पर पुनर्विचार करने के लिए प्रेरित किया। 1.2 हेनान और केरल की प्रासंगिकता। बिहार की स्थिति को समझने और सुझाने के लिए हमें एशिया के 2 सबसे महत्वपूर्ण मॉडलों का अध्ययन करना होगा। चीन का हेनान प्रांत भौगोलिक और जनसांख्यिकीय रूप से बिहार के समान, हेनान एक लैंडलॉक चारों ओर जमीन से घिरा घनी आबादी वाला और कृषि प्रधान प्रांत था। दशकों तक इसने चीन के तटीय शहरों को सस्ता श्रम प्रदान किया, लेकिन 2010 के बाद हेनान ने अपनी रणनीति बदली और श्रमिकों के बजाय सामान का निर्यात करना शुरू किया। यह मॉडल बिहार के लिए औद्योगिकरण का खाका प्रस्तुत करता है। भारत का केरल राज्य, केरल बिहार के श्रमिकों के लिए एक प्रमुख गंतव्य है। केरल ने दिखाया है कि कैसे एक राज्य अपने कार्यबल, चाहे वह स्थानीय हो या प्रवासी, को सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और आवास प्रदान करके न केवल उनकी गरिमा की रक्षा कर सकता है, बल्कि अपनी अर्थव्यवस्था को भी स्थिर कर सकता है। यह मॉडल बिहार के लिए सामाजिक सुरक्षा का खाका प्रस्तुत करता है। इस रिपोर्ट का उद्देश्य यह विश्लेषण करना है कि बिहार कैसे हेनान की तरह अपनी औद्योगिक क्षमता का निर्माण कर सकता है और केरल की तरह अपने नागरिकों के अधिकारों की रक्षा कर सकता है। 2. हेनान मॉडल, श्रम भंडार से वैश्विक कारखाने तक का सफर। 2.1 संदर्भ, चीन का बिहार। हेनान प्रांत की तुलना अक्सर भारत के बिहार से की जाती है। ये चीन का सबसे अधिक आबादी वाला कृषि प्रांत है, जो मध्य मैदानी क्षेत्र में स्थित है। ऐतिहासिक रूप से हेनान का मुख्य निर्यात मानव श्रम था। लाखों किसान श्रमिक, माइग्रेंट वर्कर्स, हर साल गुआंगडोंग और शंघाई के कारखानों में काम करने के लिए अपने गांवों को छोड़ देते थे। इस पलायन के कारण हेनान में पीछे छूटे हुए बच्चों, लेफ्ट बिहाइंड चिल्ड्रन और बुजुर्गों की समस्या गंभीर थी, जो आज बिहार के गांवों में देखी जा सकती है। 2000 के दशक की शुरुआत में चीनी सरकार और हेनान के प्रांतीय नेतृत्व ने महसूस किया कि केवल प्रेषण आय, रेमिटेंस इनकम पर निर्भर रहना दीर्घकालिक समृद्धि के लिए पर्याप्त नहीं है। उन्होंने मध्य चीन के उदय, राइज ऑफ सेंट्रल चाइना रणनीति के तहत एक साहसिक परिवर्तन की योजना बनाई। इस रणनीति के 2 मुख्य स्तंभ थे: औद्योगिक हस्तांतरण, इंडस्ट्रियल ट्रांसफर, तटीय क्षेत्रों से विनिर्माण उद्योगों को आंतरिक चीन में स्थानांतरित करना, वापसी उद्यमिता, रिटर्नी एंटरप्रेन्योरशिप, प्रवासी श्रमिकों को वापस लौटने और अपने गृह नगरों में व्यवसाय शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करना। 2.2 स्तंभ 1 एंकर किराएदार रणनीति, फॉक्सकॉन प्रभाव। हेनान मॉडल की सबसे बड़ी सफलता झेंझाओ एयरपोर्ट इकोनॉमी जोन, ज़ेंगज़ू एयरपोर्ट इकोनॉमी जोन (ZAEZ) की स्थापना थी। 2013 में एक राष्ट्रीय रणनीति के रूप में स्थापित ZAEZ को एक एरोट्रोपोलिस के रूप में डिजाइन किया गया था, एक ऐसा शहरी रूप जिसका बुनियादी ढांचा, भूमि उपयोग और अर्थव्यवस्था एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर केंद्रित होती है। इस क्षेत्र के विकास के लिए उत्प्रेरक था ताइवान की इलेक्ट्रॉनिक्स दिग्गज फॉक्सकॉन होनहे प्रिसिजन इंडस्ट्री का आगमन। फॉक्सकॉन के निवेश को सुरक्षित करने के लिए हेनान सरकार ने अभूतपूर्व पैमाने पर राज्य संसाधनों को जुटाया। बुनियादी ढांचा पहले, सरकार ने फैक्ट्री के पूरी तरह से प्रतिबद्ध होने से पहले ही आवश्यक बुनियादी ढांचे, बिजली सबस्टेशन, सड़कें, डॉर्मेटरी का निर्माण किया। ये प्लग एंड प्ले मॉडल निवेशकों के जोखिम को कम करता है। श्रम गतिशीलता, लेबर मोबिलाइजेशन, हेनान ने अपने सबसे बड़े संसाधन, जनसंख्या का लाभ उठाया। स्थानीय सरकारों को फॉक्सकॉन के लिए श्रमिकों की भर्ती करने के लिए कोटा सौंपा गया था। टाउनशिप और ग्राम स्तर के अधिकारियों ने इसे एक मिशन के रूप में लिया, जिससे ये सुनिश्चित हुआ कि फॉक्सकॉन के पास कभी भी श्रमिकों की कमी नहीं होगी। ये श्रम गहन इलेक्ट्रॉनिक्स असेंबली के लिए एक महत्वपूर्ण कारक था। प्रोत्साहन, मध्य चीन विशेष क्षेत्र की प्रतिभा योजना, टैलेंट प्लान ऑफ सेंट्रल चाइना स्पेशल जोन और मुख्यालय स्थापना के लिए विभिन्न सब्सिडी ने वित्तीय आकर्षण प्रदान किया। सरकार ने निर्यात को सुविधाजनक बनाने के लिए सीमा शुल्क प्रक्रियाओं को सरल बनाया और हवाई अड्डे की क्षमता का विस्तार किया। परिणाम, इस फॉक्सकॉन प्रभाव ने झेंझाओ को दुनिया का सबसे बड़ा आईफोन उत्पादन आधार बना दिया, जिसे अक्सर आईफोन सिटी कहा जाता है। 2010 में एक सीमांत खिलाड़ी से हेनान चीन के शीर्ष निर्यातक प्रांतों में से एक बन गया।
2023 में फॉक्सकॉन ने हेनान में इलेक्ट्रिक वाहनों, एयर रोबोटिक्स और डिजिटल स्वास्थ्य में और निवेश करने के लिए अपनी 3+3 रणनीति की घोषणा की, जो औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र को और गहरा कर रही है। 2.3 स्तंभ 2 वापसी उद्यमिता फैंशियांग चैंगे। जबकि मेगा प्रोजेक्ट्स ने सुर्खियों में जगह बनाए, हेनान ने वापसी उद्यमिता के माध्यम से एक जमीनी स्तर का औद्योगिक आधार भी तैयार किया। यह नीति उन प्रवासी श्रमिकों को लक्षित करती है जिन्होंने तटीय शहरों में कौशल, पूंजी और बाजार ज्ञान प्राप्त किया है। नीतिगत समर्थन और प्रतिस्पर्धा। हेनान और सिचुआन जैसे मध्य प्रांतों में स्थानीय सरकारें वापसी उद्यमिता को बढ़ावा देने वाली नीतियों को जारी करने में सबसे आगे रही हैं। हेनान में काउंटी स्तर की सरकारों के बीच एक पड़ोस प्रभाव नेबरहुड इफेक्ट देखा गया, जहां एक जिले की सफल नीति को दूसरे जिले द्वारा तुरंत अपनाया जाता है। वित्तीय और कर प्रोत्साहन। सरकार ने व्यवसाय शुरू करने वाले प्रवासियों के लिए कर छूट, ब्याज सब्सिडी वाले ऋण और औद्योगिक पार्क सुविधाओं का मुफ्त उपयोग प्रदान किया। ऋण सुविधाएं और कर प्रोत्साहन बाधाओं को कम करते हैं और सफलता की दर बढ़ाते हैं। क्षमता निर्माण। राज्य ने पूंजी समर्थन से आगे बढ़कर व्यावसायिक प्रशिक्षण और व्यापार इंक्यूबेशन सेवाएं प्रदान की। यह मान्यता थी कि एक पूर्व असेंबली लाइन कर्मचारी को व्यवसाय प्रबंधित करने के लिए नए कौशल जैसे लेखांकन, विपणन की आवश्यकता होती है। ग्रामीण पुनरोद्धार। ये रणनीति केवल आर्थिक नहीं थी, बल्कि ग्रामीण पुनरोद्धार रूरल रेविटलाइजेशन का हिस्सा थी। जब एक प्रवासी वापस आता है और व्यवसाय शुरू करता है, तो वह न केवल अपने लिए रोजगार पैदा करता है, बल्कि अन्य ग्रामीणों के लिए भी रोजगार सृजन करता है, जिससे पलायन की आवश्यकता कम हो जाती है। 3. केरल मॉडल, कल्याण, अधिकार और सामाजिक समावेशन। 3.1 संदर्भ जनसांख्यिकीय संक्रमण। केरल प्रवासन के सिक्के का दूसरा पहलू है। प्रतिस्थापन स्तर से नीचे प्रजनन दर और तेजी से बूढ़ी होती आबादी के साथ केरल को मैनुअल श्रम की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है। इस शून्य को भरने के लिए लाखों अंतर्राज्यीय प्रवासी श्रमिक राज्य में आए हैं। केरल सरकार के अनुमान के अनुसार राज्य में 25 लाख से अधिक ऐसे श्रमिक मौजूद हैं, जो मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल, बिहार, असम और ओडिशा से हैं। केरल मॉडल इसलिए विशिष्ट है क्योंकि यह प्रवासन को केवल श्रम शोषण के बजाय मानवाधिकार और सामाजिक कल्याण के दृष्टिकोण से देखता है। राज्य सरकार ने आधिकारिक तौर पर इन श्रमिकों को अतिथि श्रमिक, गेस्ट वर्कर्स का नाम दिया है, जो उनके प्रति राज्य के समावेशी दृष्टिकोण को दर्शाता है। 3.2 प्रमुख हस्तक्षेप और योजनाएं। 3.2.1 आवास स्वास्थ्य बीमा योजना। 2017 में शुरू की गई आवास प्रवासी श्रमिकों के लिए विशेष रूप से डिजाइन की गई एक अग्रणी स्वास्थ्य बीमा योजना है। ये योजना केरल के श्रम विभाग द्वारा कार्यान्वित की जाती है। कवरेज। ये योजना प्रति वर्ष 15,000 रुपये तक का कैशलेस चिकित्सा उपचार प्रदान करती है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें 2 लाख रुपए का दुर्घटना मृत्यु कवरेज और 1 लाख रुपए का विकलांगता कवरेज शामिल है। ये निर्माण और अन्य खतरनाक क्षेत्रों में काम करने वाले श्रमिकों के लिए एक महत्वपूर्ण सुरक्षा जाल है। पंजीकरण और पहचान। ये योजना एक पंजीकरण तंत्र के रूप में भी कार्य करती है। योजना में शामिल होने वाले श्रमिकों को एक बायोमेट्रिक आईडी कार्ड जारी किया जाता है, जिसमें एक अद्वितीय पहचान संख्या और क्यूआर कोड होता है। ये डेटा संग्रह नीति नियोजन के लिए महत्वपूर्ण है और श्रमिकों को राज्य में एक सत्यापन योग्य पहचान प्रदान करता है, जो अक्सर उनके पास नहीं होती। पैमाना। 2022 तक 5 लाख से अधिक श्रमिकों ने इस योजना के तहत पंजीकरण कराया था, जिससे राज्य के पास प्रवासी कार्यबल का एक विशाल डेटाबेस तैयार हो गया। ये डेटाबेस संकट के समय जैसे महामारी में राहत पहुंचाने में मदद करता है। 3.2.2 अपना घर आवास परियोजना। केरल सरकार ने महसूस किया कि प्रवासी अक्सर मलिन बस्तियों, भीड़भाड़ वाले कमरों और अस्वच्छ परिस्थितियों में रहते हैं, जिससे उनके स्वास्थ्य और उत्पादकता पर असर पड़ता है। इसके जवाब में भवनम फाउंडेशन के माध्यम से अपना घर परियोजना शुरू की गई। अवधारणा। ये राज्य द्वारा संचालित छात्रावास हॉस्टल्स हैं जो सुरक्षित, स्वच्छ और किफायती किराए का आवास प्रदान करते हैं। ये भारत में अपनी तरह की पहली पहल है। सुविधाएं। पलक्कड़ के कांजीकोडे में स्थित सुविधा उदाहरण के लिए 44,000 वर्ग फुट के परिसर में 620 श्रमिकों को समायोजित करती है। इसमें 64 कमरे, 32 रसोई, 96 शौचालय, 8 डाइनिंग हॉल और मनोरंजन के लिए स्थान है। किराया अत्यधिक रियायती है, लगभग 800 रुपये - 1,000 रुपये प्रति माह, जो निजी क्षेत्र के गंदे कमरों के किराए से काफी कम है। विस्तार। कांजीकोड और किनालुर कोझिकोड में परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं।
कलामसेरी एर्नाकुलम में एक और परियोजना KINFRA हाई टेक पार्क के भीतर चल रही है। यह आवास को रोजगार से अलग करता है, नियोक्ता द्वारा प्रदान किए गए आवास के विपरीत, जिससे श्रमिकों को अधिक सौदेबाजी की शक्ति और गरिमा मिलती है। महत्व: ये परियोजना न केवल श्रमिकों के जीवन स्तर में सुधार करती है, बल्कि शहरी नियोजन का भी एक हिस्सा है, जो अनियंत्रित मलिन बस्तियों के विकास को रोकती है। 3.2.3 संस्थागत कल्याण बोर्ड केरल एक अत्यधिक सक्रिय भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड केरला बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड KBOCWWB संचालित करता है। अन्य राज्यों के विपरीत, जहां उपकर सेस का पैसा अक्सर अप्रयुक्त पड़ा रहता है, केरल सक्रिय रूप से पंजीकृत प्रवासी श्रमिकों को शिक्षा, मातृत्व और मृत्यु राहत के लिए लाभ वितरित करता है। श्रमिकों को विभिन्न योजनाओं के तहत बच्चों की शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति 1,000 रुपये से 3,000 रुपये और मातृत्व लाभ 15,000 रुपये प्रदान किया जाता है। शव को उनके पैतृक राज्य वापस भेजने के लिए भी वित्तीय सहायता दी जाती है। व्यापार यूनियनों की मजबूत उपस्थिति यह सुनिश्चित करती है कि अधिकारों का उल्लंघन न हो और न्यूनतम मजदूरी मानकों का पालन किया जाए। 4. बिहार में औद्योगिक और श्रम नीति की वर्तमान स्थिति। इन मॉडलों की प्रयोज्यता का आकलन करने के लिए हमें पहले बिहार की वर्तमान स्थिति का मूल्यांकन करना होगा। राज्य ने हस्तक्षेप न करने, लेसे फेयर के प्रवासन दृष्टिकोण से सक्रिय औद्योगिक नीति की ओर बढ़ने का इरादा दिखाया है, लेकिन कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण अंतराल मौजूद हैं। 4.1 औद्योगिक धक्का, नीतियां और क्लस्टर। बिहार टेक्सटाइल और लेदर पॉलिसी 2022 एक ऐतिहासिक दस्तावेज है जो राज्य की औद्योगिक महत्वाकांक्षाओं को दर्शाता है। यह नीति पूंजीगत निवेश पर सब्सिडी, रोजगार सृजन अनुदान और माल ढुलाई फ्रेट सब्सिडी सहित आक्रामक प्रोत्साहन प्रदान करती है। इसका उद्देश्य घरेलू मूल्य श्रृंखलाएं वैल्यू चेन्स बनाना है। ये हेनान के दृष्टिकोण की गूंज है, श्रम गहन उद्योगों को आकर्षित करने के लिए राजकोषीय उपकरणों का उपयोग करना। इसके अलावा बिहार स्टार्टअप पॉलिसी और बायोफ्यूल पॉलिसी जैसे क्षेत्र विशिष्ट उपाय भी लागू किए गए हैं। 1. महत्वपूर्ण विकास अमृतसर कोलकाता औद्योगिक गलियारे AKIC के तहत गया में एकीकृत विनिर्माण क्लस्टर IMC की स्थापना है। 1,670 एकड़ में फैले और 16,524 करोड़ रुपए के अनुमानित निवेश के साथ ये परियोजना बिहार का झेंझोक्षण हो सकती है। इसका लक्ष्य कपड़ा, चमड़ा और खाद्य प्रसंस्करण जैसे क्षेत्रों में 1 लाख से अधिक रोजगार सृजित करना है। इस परियोजना को राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास निगम NICDC के साथ साझेदारी में विकसित किया जा रहा है और इसे पर्यावरण मंजूरी मिल चुकी है। 4.2 चनपटिया मॉडल, संकट में नवाचार का केस स्टडी। 2020 के लॉकडाउन के बाद पश्चिम चंपारण जिला प्रशासन ने चनपटिया में नवप्रवर्तन स्टार्टअप जोन लॉन्च किया। यह एक अनूठा प्रयोग था जहां राज्य कृषि उपज विपणन समिति बाजार समिति के परिसर को एक औद्योगिक क्षेत्र में बदल दिया गया। प्रारंभिक सफलता: सूरत, लुधियाना और अन्य शहरों से लौटे कुशल कपड़ा श्रमिकों और उद्यमियों को विनिर्माण इकाइयां शुरू करने के लिए शेड, बिजली और ऋण दिया गया। इससे आपदा को अवसर में बदलने के मॉडल के रूप में सराहा गया, जिसने स्थानीय ब्रांड और रोजगार पैदा किए। वर्तमान चुनौतियां: हालिया रिपोर्ट 2024-25 बताती है कि यह मॉडल लड़खड़ा रहा है। लगभग आधी इकाइयां संघर्ष कर रही हैं या बंद हो गई हैं। इसके मुख्य कारण हैं: बिजली की अनियमित आपूर्ति, कपड़ा निर्माण के लिए निरंतर बिजली की आवश्यकता होती है, जो उपलब्ध नहीं है। बाजार पहुंच, मार्केट एक्सेस की कमी, उद्यमियों के पास बड़े बाजारों दिल्ली, मुंबई तक पहुंचने के लिए लॉजिस्टिक्स और मार्केटिंग नेटवर्क नहीं है। हेनान में फॉक्सकॉन जैसे एंकर ने ये समस्या हल की थी, लेकिन चनपटिया में सूक्ष्म उद्यमी अकेले पड़ गए। कार्यशील पूंजी, बैंकों से ऋण प्राप्त करने में कठिनाइयां और विलंब। अंतर्दृष्टि: यह एक महत्वपूर्ण अंतर को उजागर करता है। उद्यमशीलता की भावना हेनान स्तंभ 2 मौजूद थी, लेकिन पारिस्थितिकी तंत्र का समर्थन, बुनियादी ढांचा, आपूर्ति श्रृंखला एकीकरण चीन या गुजरात के परिपक्व औद्योगिक क्षेत्रों की तुलना में अपर्याप्त था। 4.3 सामाजिक सुरक्षा की कमी। केरल के विपरीत बिहार में प्रवासी कल्याण के लिए एक व्यापक वैधानिक ढांचा का अभाव है। यद्यपि दुर्घटना अनुदान जैसी योजनाएं हैं, लेकिन केरल के KBOCWWB जैसी पहुंच और प्रभावकारिता वाला कोई केंद्रीकृत कल्याण बोर्ड नहीं है। प्रस्तावित राज्य प्रवासी श्रमिक आयोग, स्टेट माइग्रेंट लेबर कमीशन और ई-श्रम जैसे डेटाबेस कार्यात्मक कल्याण वितरण तंत्र के बजाय केवल पंजीकरण रजिस्टर के रूप में अधिक कार्य करते हैं। 5. अनुप्रयोग विश्लेषण: बिहार में मॉडलों को लागू करना।
बिहार की समस्याओं का समाधान न तो पूरी तरह से हेनान मॉडल में है और न ही पूरी तरह से केरल मॉडल में। बिहार को मांग पक्ष रोजगार की समस्या को हल करने के लिए हेनान की और आपूर्ति पक्ष मानव पूंजी संरक्षण की समस्या को हल करने के लिए केरल की आवश्यकता है। 5.1 बिहार में हेनान मॉडल का अनुप्रयोग। थीसिस: बिहार को बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन और औद्योगिक आधार बनाने के लिए हेनान की आक्रामक औद्योगिकीकरण रणनीति की आवश्यकता है। 5.1.1 चनपटिया से गया तक औद्योगिक समूहन स्केलिंग एग्लोमरेशन। चनपटिया में छोटी इकाइयों की विफलता ये प्रदर्शित करती है कि एंकर किराएदार एंकर टेनेंट के बिना सूक्ष्म उद्यमिता नाजुक होती है। बिहार को आईएमसी गया परियोजना को अपने झेंझौं एयरपोर्ट इकोनॉमी जोन के रूप में प्राथमिकता देनी चाहिए। एंकर किराएदार अधिग्रहण: जिस तरह हेनान ने फॉक्सकॉन को लुभाया, बिहार को बड़े घरेलू समूहों जैसे टाटा, रिलायंस, अदानी या चीन+1 विविधीकरण की तलाश कर रही अंतर्राष्ट्रीय फर्मों को आक्रामक रूप से लुभाना चाहिए। टेक्सटाइल और लेदर पॉलिसी 2022 सही उपकरण है, लेकिन इसे क्वीन बी कंपनी को लक्षित करने की आवश्यकता है, जो एक आपूर्तिकर्ता पारिस्थितिकी तंत्र बनाती है। बुनियादी ढांचा: पहले हेनान ने कारखानों के भरने से पहले हवाई अड्डा और बिजली संयंत्र बनाए। बिहार के आईएमसी गया के पास पर्यावरण मंजूरी और भूमि का कब्जा है। ट्रंक इंफ्रास्ट्रक्चर सीईटीपी, एसटीपी, पावर सबस्टेशन का त्वरित विकास बिजली की कमी के चनपटिया जाल से बचने के लिए अपरिहार्य है। 5.1.2 वापसी उद्यमिता का संस्थागतीकरण। हेनान की सफलता केवल ऋण नहीं थी, ये स्थानीय सरकारों की स्टार्टअप्स का समर्थन करने की प्रतिस्पर्धा थी। अनुप्रयोग: बिहार को औद्योगिक प्रोत्साहन का विकेंद्रीकरण करना चाहिए। उच्च प्रवासन वाले जिलों जैसे मधुबनी, दरभंगा, सीवान के जिलाधिकारियों डीएम के पास विशिष्ट औद्योगिक सृजन लक्ष्य इंडस्ट्रियल क्रिएशन टारगेट्स होने चाहिए, जो हेनान में उपयोग किए गए कोटा के समान हो। सेवा पारिस्थितिकी तंत्र: चनपटिया की गिरावट बाजार पहुंच के कारण थी। बिहार को एक राज्य के नेतृत्व वाले ट्रेडिंग हाउस या मार्केटिंग बोर्ड की आवश्यकता है, जो इन एमएसएमई से उत्पादन को इकट्ठा करे और उन्हें राष्ट्रीय खुदरा विक्रेताओं जैसे रिलायंस रिटेल ट्रेंड से जोड़े, जो प्रभावी रूप से बिचौलिए के रूप में कार्य करता है जिस तक प्रवासी श्रमिकों की पहुंच नहीं है। 5.2 बिहार में केरल मॉडल का अनुप्रयोग। थीसिस: बिहार को मानव पूंजी की सुरक्षा और सामाजिक स्थिरता के लिए केरल के कल्याणकारी मॉडल की आवश्यकता है, लेकिन एक प्रेषक राज्य सेंडर स्टेट के संदर्भ में। 5.2.1 प्रवासी बिहारी कल्याण बोर्ड। केरल का मॉडल आने वाले श्रमिकों